ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 1 संस्कृति का स्वरूप। 1 मानवता के विकास का उच्चतम स्तर। प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक इच्छा यही होती है कि वह सुख शांति से रहे, अधिक से अधिक जीवन का आनंद लेकर दीर्घ काल तक आंतरिक शांति संतोष का रस लूटता रहे। सामूहिक रूप से समुन्नत विचार वाले विद्वानों तथा विचारकों ने समय समय पर इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए ऐसे विचार तथा कार्य के रूप स्थिर किए हैं जिनके अनुसार आचरण करने से समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख साधन प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्ति और समाज आनंदित रह सकते हैं और पृथ्वी पर ही स्वर्ग की सृष्टि हो सकती है। यदि इन विचारों के अनुसार जीवन ढाल लिया जाए तो मनुष्य का जीवन मधुर बन सकता है और समाज में देवत्व विकसित हो सकता है। संसार के जिन विचारकों ने इन विचार तथा कार्य प्रणालियों को सोचा और निश्चय किया है, उनमें भारतीय विचारक सबसे आगे रहे हैं। विचारों की पकड़ और चिंतन की गहराई में हिंदू धर्म की तुलना अन्य संप्रदायों से नहीं हो सकती। भारत के हिंदू विचारकों ने जीवन मंथन कर जो नवनीत निकाला है, उसके मूलभूत सिद्धांतों में वह कोई दोष नहीं मिलता जो अन्य संप्रदायों या मजहबों में मिल जाता है। हिंदू धर्म महान मानव धर्म है, व्यापक है और समस्त मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। वह मनुष्य में ऐसे भाव और विचार जागृत करता है जिन पर आचरण करने से मनुष्य और समाज स्थायी रूप से सुख और शांति का अमृत घूंट पी सकता है। हिंदू संस्कृति में जिन उदार तत्वों का समावेश है, उनमें तत्व ज्ञान के वे मूल सिद्धांत रखे गए हैं जिनको जीवन में ढालने से आदमी सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकता है। संस्कृति शब्द का अर्थ है सफाई, स्वच्छता, शुद्धि या सुधार। जो व्यक्ति सही अर्थों में शुद्ध है, जिसका जीवन परिष्कृत है, जिसकी रहन सहन में कोई दोष नहीं है, जिसका आचार व्यवहार शुद्ध है, वही सभ्य और सुसंस्कृत कहा जाएगा। सम्यक करणम संस्कृति, प्रकृति की दी हुई भद्दी मोटी कुदरती चीज को सुंदर बनाना, संभाल कर रखना, अधिक उपयोगी और श्रेष्ठ बनाना उसकी संस्कृति है। जब हम भारतीय या हिंदू संस्कृति शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन मूलभूत विचारों से होता है जिन पर आचरण करने से मानव जीवन में अच्छे संस्कार उत्पन्न हो सकते हैं और जीवन शुद्ध परिष्कृत बन सकता है। हम देखते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु प्रायः साफ नहीं होती। बहुमूल्य हीरे, मोती, माणिक आदि सभी को शुद्ध करना पड़ता है।
कटाई और सफाई से उनका सौंदर्य और निखर उठता है और कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सुसंस्कृत होने से मानव का अंतर और बाह्य जीवन सुंदर और सुखी बन जाता है। संस्कृति व्यक्ति, समाज और देश के लिए अधिक उपयोगी होता है। उसका आचार व्यवहार, रहन सहन संभाला हुआ, सुंदर, आकर्षक और अधिक उपयोगी होता है। फिर उस व्यक्ति का परिवार तथा उनके बच्चों के संस्कार भी अच्छे बनते हैं। इस प्रकार मानव मात्र ऊंचा और परिष्कृत होता है और सद्भावना, सच्चरित्रता और सद्गुणों का विकास होता जाता है। अच्छे संस्कार उत्पन्न होने से मन, शरीर और आत्मा तीनों ही सही दिशाओं में विकसित होते हैं। मनुष्य पर संस्कारों का ही गुप्त रूप से राज्य होता है। जो कुछ संस्कार होते हैं वैसा ही चरित्र और क्रियाएं होती हैं। इस गुप्त आंतरिक केंद्र यानी कि संस्कार के सुधारने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का राजमार्ग खुल जाता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृति जितनी अधिक फैलती है, जितना ही उसका दायरा बढ़ता जाता है, उतना ही मानव स्वर्ग के स्थायी सौंदर्य और सुख के समीप आता जाता है। संस्कृत मनुष्यों के समाज में ही अक्षय सुख शांति का आनंद लिया जा सकता है। संस्कार का बड़ा महत्व है। संस्कार का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, गुप्त मन, मंजा हुआ दिल, उच्च आत्मा। जिसने अपना अंदरूनी संस्कार कर लिया है, उसके कार्य स्वतः अच्छे होंगे। वह पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी प्रकार के कर्तव्य पूर्ण करेगा। जिस व्यक्ति ने अपने संस्कार, अपना दिल जितना साफ कर लिया है, वह उतना ही सुसंस्कृत कहलाएगा। जो जितना ही सुसंस्कृत है, उसका जीवन उतना ही उच्च और मधुर रहेगा। संस्कृति प्राप्त कर लेना ही मुख्य माहात्म्य है, मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। संस्कृति की परिभाषाएं अनेक हैं और विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में इसकी व्याख्याएं की हैं। कारण यह विकास का एक रूप नहीं, विभिन्न रूपों की ऐसी समन्वयात्मक समष्टि है जिसमें एक रूप स्वतः पूर्ण होकर भी अपनी सार्थकता के लिए दूसरे का सापेक्ष है। किसी मनुष्य समूह के साहित्य, कला, दर्शन आदि में संचित ज्ञान और भाव का ऐश्वर्य ही उसकी संस्कृति का परिचायक नहीं, उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी उसका परिचय देने में समर्थ हैं। क्योंकि संस्कृति जीवन के बाह्य और आंतरिक संस्कार का क्रम ही तो है और इस दृष्टि से उसे जीवन को सब ओर से स्पर्श करना होगा। संस्कृति जीवन के उन समतोलों का नाम है जो मनुष्य के अंदर व्यवहार, ज्ञान और विवेक पैदा करते हैं। वह उनके सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती और उनकी संस्थाओं को चलाती हैं। वह उनके साहित्य और उनकी भाषा को बनाती हैं। वह उनके जीवन के आदर्श, उनके जीवन के सिद्धांतों को प्रकाश देती हैं। वह समाज के भावनात्मक और आदर्श विचारों के बीच निहित होती हैं।
जो समाज और व्यक्ति को महत्व देती है। समतोलों को स्वीकार कर जब समाज सहस्त्रों वर्ष तक चलता है, तब संस्कृति महान रूप लेती है। वह साध्य नहीं, साधक है। वह जीवन का उद्देश्य है और जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य पशुता से जितना ऊंचा है, उतना ही संस्कृत है। जिसकी वृत्तियां अपने विकास में जितनी ही सूक्ष्म हो पाई है, उतना ही वह संस्कृत हो पाया है। मनुष्य पशुता से 3 बातों में ऊंचा है। 1. विचार शक्ति। 2. सौंदर्य प्रेम। और 3. नैतिक भावना। इसलिए वृत्तियों की सूक्ष्मता के साथ ही साथ इन गुणों की सूक्ष्मता मनुष्य को बहुत ऊंचा और संस्कृत बनाती है। श्री भीष्म साहनी, ये बात श्री भीष्म साहनी ने कही थी, ऐसा इनटू ब्रैकेट लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति का सांस्कृतिक महत्व इस बात पर निर्भर है कि उसने अपने अहम से अपने को कितना बंधन मुक्त कर लिया है। वह व्यक्ति भी संस्कृत है जो अपनी आत्मा को मांझकर दूसरे के उपकार के लिए उसे नम्र और विनीत बनाता है। जितना व्यक्ति मन, कर्म, वचन से दूसरों के प्रति उपकार की भावनाओं और विचारों को प्रधानता देगा, उसी अनुपात से समाज में उसका सांस्कृतिक महत्व बढ़ेगा। दूसरों के प्रति की गई भलाई और बुराई को ध्यान में रखकर ही हम किसी व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामाजिक सद्गुण ही जिनमें दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य पालन या परोपकार की भावना प्रमुख है, व्यक्ति की संस्कृति को प्रौढ़ बनाती हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये पूरा पैराग्राफ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि निष्काम भाव से मनुष्य पूर्णता के लिए सतत प्रयत्न ही संस्कृति है। हमारे अच्छे बुरे कार्य और शुभ अशुभ विचार व्यवहार हमारी सभ्यता बताते हैं। यही सामूहिक रूप से किसी देश या जाति की संस्कृति है। इस प्रकार संस्कृति सभ्यता का परिणाम है और दूसरी ओर सभ्यता प्रत्येक देश समाज की संस्कृति का व्यावहारिक रूप है। संस्कृति के 4 पहलू हैं: शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक। संस्कृति का उद्देश्य जीवन के इन 4 पहलुओं को समान रूप से विकसित करना, पूर्णता के लिए प्रयत्न करना है। प्राचीन तत्वदर्शी ऋषियों ने जिन सूक्ष्म आधारों पर सुख शांति प्राप्ति का मार्ग दिखाया, उसे संस्कृति के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस निष्कर्ष और आधार को लाखों वर्षों तक विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थानों पर आजमाया गया और अंततः लोगों को इसी नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि यह ऋषि प्रणीत विचार पद्धति और कार्य प्रणाली ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसे अपनाकर मनुष्य स्वयं सुख शांति से रह सकते हैं और अपने संपर्क में आने वाले अन्यों की सुख शांति में भी वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन की विभिन्न समस्याओं पर अमुक दृष्टिकोण के अनुसार विचार करने और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अपनाई जाने योग्य कार्य पद्धतियों का
नाम संस्कृति रखा गया। यह तत्व ज्ञान समस्त विश्व के लिए था, परंतु चूंकि इसका आविष्कार भारत में हुआ, इसलिए इसका नाम भारतीय संस्कृति रखा गया। भारतीय संस्कृति वस्तुतः किसी संकुचित जाति, देश या संप्रदाय आदि तक ही सीमित नहीं, मानव मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी, कल्याणकारी और आवश्यक विचार प्रणाली है। संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की संस्कृति ही प्राचीनतम है। आध्यात्मिक प्रकाश संसार को भारत की देन है। गीता, उपनिषद, पुराण इत्यादि श्रेष्ठतम मस्तिष्क की उपज हैं। हमारे जीवन का संचालन आध्यात्मिक आधारभूत तत्वों पर टिका हुआ है। भारत में खान पान, सोना, बैठना, शौच, स्नान, जन्म मरण, यात्रा, विहार, तीज, त्योहार आदि उत्सवों का निर्माण भी आध्यात्मिक बुनियादों पर है। जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसमें अध्यात्म का समावेश न हो या जिस पर पर्याप्त चिंतन या मनन न हुआ हो। जब तक विश्व में भारतीय संस्कृति को आदर था, उसे लोग धर्म एवं ईश्वरीय आदेश एवं उच्चतम आदर्श मानकर व्यवहार करते थे, तब तक सारे विश्व में परम शांति का साम्राज्य था। घर घर सुख शांति विराजती थी। मनुष्य के बीच अपार स्नेह था। एक दूसरे के लिए व्यक्ति क्या त्याग कर सकता है, उसके आदर्श उपस्थित करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता था, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता था। ऐसी स्थिति में धन धान्य की कमी भी कदापि नहीं हो सकती थी। मनुष्य और समाज हर प्रकार से सुखी, स्वस्थ, दीर्घजीवी, प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देते थे। भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने वालों को भौतिक सुख और आंतरिक शांति का होना सुनिश्चित है। इस तथ्य को हर एक पर प्रयोग करके ऋषियों ने यह दिखा दिया था कि मानव को अभिलाषा, सुख, शांति के निश्चित रूप से प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग वही है जिसे संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को पाकर मानवता धन्य हो गई थी। संसार ने भारतीयों की इस महान देन के प्रति पूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हुए इसका नाम भारत निर्मित विश्व संस्कृति या संक्षेप में भारतीय संस्कृति रखा। इसकी विजय दंडु भी विश्व के कोने कोने में बजी। इसी आधार पर भारत को चक्रवर्ती एवं जगत गुरु कहा गया। वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, लौकिक, वैयक्तिक, पारलौकिक सभी प्रकार की उन्नति का विधान भारतीय संस्कृति में निहित है। पाठ 1 समाप्त।